ये कहानी मैंने 14 अगस्त को लिखी थी। उसके आगे की कहानी मैं आज लिख रही हूँ। ये कहानी कोई बनाती नहीं, ये मेरी सच्ची कहानी है जो हमेशा के लिए अधूरी रह गई, जो अब कभी पूरी नहीं होगी। मैं जानती थी कि शायद मैं इस्तेमाल कभी नहीं पा सकती थी, फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद पिए लूं या फिर एक आखिरी बार उसे मिलूं जिसे मैंने बताया था कि मैं कुवैत या गोवा में हूं या उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं वह 1 साल के अंदर, या मैं इतने जल्दी शादी नहीं कर सकती हूं क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरी है जिसका कारण है कि मैं गाँव वापस भी नहीं आ सकती 2 साल शुद्ध होने तक। डॉट टीबी मुझे कुवैत आए सिर्फ 9 महीने हुए थे। देसे वैसे कुछ वक्त बीत गया, उसके लिए उसके घर वाले रिश्ते देख रहे थे या वो उन रिश्तों को याद है करता था। हाँ करते करते मुझे कुवैत में 2 साल पूरे होने में 2 महीने बाकी थे, या उसने मुझे गोवा वापस बुलाया ये कहकर कि उसने मुझे कुछ बताना है जो वो मुझे मिलकर ही बताएगा, वो भी अक्टूबर तक, उसके बाद नहीं। अगर अक्टूबर खत्म होने से पहले वापसी नहीं आई तो मुझे भूल जाना। डॉट मुझे लगा कि वो मुझे प्रपोज करना चाहता है शादी के लिए। डॉट यूएस एक उम्मीद पर मैं अपनी सारी समस्या भूलकर अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ उसके लिए वापस आ गई गोवा में 23 अक्टूबर। मुख्य या उपयोग मिली या पूछा कि उपयोग के बारे में बताना था मुझे, तो वो बोला कुछ भी नहीं, बस तुझसे मिलना था, तेरे साथ कुछ वक्त बिताना था, तुझे देखना था या कुछ नहीं। हाँ उसने पहले बताया होता तो वे भी आ जाती है, मैं भी मिलना चाहती थी। डॉट सच बताया होगा तो शायद मैं अपना दिल, मुझे उम्मीद है तो पलकें नहीं आती हैं, जो भी मिलना तो मुझे भी था, शायद फिर मिलना हो ना हो। मैं गोवा में 4 महीने थे, या हम 4 महीने में हम एक दूसरे से 4 बार मिले, घूमे फिर एक दूसरे के साथ समय बिताया, कुछ याद बनाया, या हमें 4 महीने में मैंने ये भी जान लिया कि मुझे इस्तेमाल कभी नहीं हुआ, या ये भी कि वो मुझसे प्यार तो करता है पर मुझे दुख नहीं करना चाहता है क्योंकि मैं उसे लायक नहीं थी। डॉट ये बात उसने मुझसे कहा तो नहीं, पर शायद यही वजह थी जो हमारे बीच प्रेमियों के जैसा रिश्ता होने के बाद भी उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया। जब ये बात समझ आई तो मैंने भी सोच लिया कि अब यहाँ रह कर कोई फायदा नहीं, मुझे कुवैत वापस चले जाना चाहिए। यहाँ आकर अपने आंखों के सामने इस्तेमाल करे किसी या के साथ शादी करते हुए नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मैंने कुवैत वापस जाने का फैसला किया। नई नौकरी धुनली या वीजा आने के बाद मैंने उसे बताया कि मैं वापस जा रही हूँ, तू अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो या खुश रहना। उसने मुझे रोकने की बहुत कोशिश ही की पर मैं उसकी एक नहीं सुनी, या 9 मार्च में वापस कुवैत आए। कुवैत आने के बाद भी मैं फोन पर बात करती थी पर कुछ दिन नाराज रहा मुझे। डॉट या कुछ दिन बाद उसका रिश्ता तय हुआ। जब ये बात मुझे पता चली टीवी बहुत तकलीफ हुई, टूट सी गई वो दिन, आज भी जब याद करती हूँ तो आंखें भर आती है। फिर मैं अपनी आंसुओं को नहीं रोकूंगा। पति 23 जून मुझे उसकी शादी हो गई, ये दिन मुझे कभी नहीं भूलेगा। शादी के कुछ दिन पहले मैंने इस्तेमाल किया जो भी रिश्ता था हमारे बीच, वो सब तोड़ दिया या अपने आप से इस्तेमाल आज़ाद किया, या दोबारा कभी मुझे कॉल करे एमएसजी या फिर मिलने की कोशिश ना करना के साथ कर सब कुछ खत्म कर लिया था। लेकिन शादी के 8 दिन बाद उसने मुझे मैसेज किया या कहने लगा कि हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते हैं, हम फोन करके बात ना सही पर मैसेज करें, तो मैंने माना है, लेकिन मैं इतना प्यार करती थी कि मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, बात किए बिना नहीं रह पाए या फिर से हम दोस्त बनकर बात करने लगे। डॉट लेकिन कहते हैं ना, दोस्ती से प्यार का सफर आसान होता है पर प्यार से दोस्ती का वादा सफर नामुमकिन। उसके दुख का सच बहुत तकलीफ दे रहा था मुझे ये दोस्ती का रिश्ता निभाना को। ना उसे के बिना जी पा रही थी ना उसके साथ, रोज पाल पाल मर मर के जी रही थी। डॉट कभी उसे दूर जाने की कोशिश करती थी तो कभी वो मुझे अपना पास वापस खींच लाता था। डॉट जितनी कोशिश उसे भूलने की करती थी उतनी ही वो मुझे याद आता था, उसके साथ बिताया हुआ पल मैं चाहकर भी नहीं भूला पाती हूँ। फिर एक दिन उसने व्हाट्सएप स्टेटस डाला अपनी पत्नी के फोटो, उस दिन उसकी पत्नी का जन्मदिन था 26 नवंबर, या एक तारीख सिर्फ लिस्ट में आई जिसे मैं चाहकर भी कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन मैं उसे साड़ी के बाद जो थोड़ी बहुत बाकी थी वो भी उनको करीब फोटो देकर टूटकर बिखर गई, क्योंकि उसके शादी के बाद भी मैं इस भ्रम में जी रही थी कि वो आज भी मुझसे ही प्यार करता है। वो भरम उस दिन टूट गया। मैं जानती हूँ शादी के बाद भी उसे कोई भी उम्मीद रखना गलत था, पागलपन था। डॉट मैं उसके प्यार में इतनी आंधी थी कि भूल गई कि वो अब शादीशुदा है। डॉट उस दिन बहुत रोया, खुद पर ही बहुत घुस किया, खुद से लड़ी, बहुत रोया, या फिर सोचा कि अगर वो मुझे भुलाकर किसी या के साथ खुश रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। अब तक तो मैं सोचती थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मूव ऑन नहीं करूंगी, लेकिन उस दिन सोच लिया कि आगे बढ़े भी करूंगी, या शादी भी, या अपनी शादी का पहला निमंत्रण कार्ड का उपयोग करे दूंगी, या टैप जेकर मुझे सुकून मिलेगा। हमें वक्त में बहुत गुस्सा आया था, या उस दिन से मैंने फेसबुक पर लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी, करना शुरू किया, या एक लड़का मिल भी गया जैसा मुझे चाहिए।
था, या उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, या कुछ दिन सोचकर मैंने उसे हाँ कर दी। मार्च में मूव ऑन करके भी नहीं कर पाई। उसकी शादी के बाद एक भी हाँ दिन ना हो जो मैंने उसे याद ना किया हो, उसके बारे में मैंने ना सोचा हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं उसका उपयोग नफरत कर पाए। आज जो मेरी जिंदगी में है उसे मैंने अपनी जिंदगी में जगह तो दे दी, पर अपने दिल में नहीं दे पिए रही हूँ। उसे ना खुश रख पिए रही, ना मैं खुद खुश रह पा रही हूँ। अब लगता है कि मैंने गलती की है कि मूव ऑन करके खुद को या थोड़ा वक्त दे देना चाहिए ये था। अब उसे ना कहकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती हूँ। डॉट क्या इसके लिए रिश्ता निभा रही हूँ उसे, या खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। जिस जीत को लेकर आगे बढ़ी थी उस जीत को पूरा करना चाहती थी हूँ। पता नहीं होगा कि नहीं, मुझ पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी इस नए रिश्ते को शुद्ध ईमानदारी से निभाने की। कृपया मेरे लिए स्वीकार करो कि मैं इस रिश्ते में हूँ, सफल हूँ। आक लड़का ताओ एक लड़की सा बहुत प्यार करता था, या लड़की भी वैसे बहुत प्यार करती थी। लड़की हॉस्टल में पढ़ाई करती थी, इसलिए रविवार को ही CLMBT होती TIPR। फिर पता नहीं क्या हुआ, लड़की हमें नजरअंदाज करना चाहिए थी। USA टाइम होता हुआ भी CLMBT नहीं करती थी। यूएस लड़का ना कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी होगा। क्रक PR पीटा नहीं, लड़की ना आशा क्यों किया। फिर एक दिन लड़की ना बोल दिया कि USA अब रिलेटिव से PM नहीं रहना। एच क्रक किया। उस लड़के ने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि उसका लिया उस लड़के की खुशी के साथ कुछ नहीं था। PROLD का हर रात को USLDKI के लिए भूत रोता था। PR USLDKI को कोई एहसास नहीं कि OLDKA US लड़की सा कितना प्यार करता था, या हमासा USA ही पीर करगा OLDKA, या लड़की सा भी BT करता था। PRO USLDK को जान सा ज्यादा पिए करता था। उस लिया वो अपना जॉब छोड़ के घर आ गया, पर उसने USA पर कुछ भी नहीं बोला ताकि USA या एहसास हो क्योंकि वो हमें खोना नहीं चाहिए था। कभी भी उसका फोन बजता तो वो सोचता था कि उस लड़की का फोन हो, इस वजह से अपना नंबर कभी बैन नहीं करता था क्योंकि वो UKSACL कभी मिस नहीं करना चाहता था। पता नहीं ऐसा क्यों किया। हमें लड़की ना प्यारो हमसा हमें लड़की का इंतजार कर सकता है। कभी कभी उसे एहसास होगा कि उसने क्या खोया। क्रक भगवान कृपया हमें उसकी कालू लूटा देना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।